तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंटो बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनके एटम्स का एटॉमिक नंबर मालूम हो और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर 7। आप लिखते जाइए 1s2 2s2 2p क्या लिखेंगे 3। नाइट्रोजन का यहां पर दूसरा एटम, उसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा 3। अब हमें इसके डायग्राम बनाना है। डायग्राम दो तरह के हैं, तो इनमें से कौन सा डायग्राम को बनाया जाए, इस बात की जानकारी हमें पहले करना है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने। तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो कितने हैं, 14 हैं। और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इसमें ट्रिक है अभी उसी टाइम पर बताऊंगा, ठीक है। चलो ब्रेक के बाद। तो इस बार मैं देखो यहां से शुरू कर रहा हूं, तब क्लियर होगा, नहीं फिर ऊपर जगह खत्म हो जाती। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1s वाला डायग्राम बनाना है। तो एक मैं 1s यहां लाऊंगा और एक 1s यहां लाऊंगा। 1s का आधा पोर्शन इधर, इसका आधा पोर्शन इधर यहां आ जाएगा, और इसी तरह इसका आधा भाग यहां, इसका आधा भाग यहां। तो ये क्या बन जाएंगे, ये नए प्रकार के ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसको हम बोलते हैं 1s और इसको बोलेंगे 1s। 1s और 1s के ओवरलैपिंग से बनने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इसका नाम होगा सिग्मा 1s और इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक, यही चीज हमें 2s में बनाना है। तो जब 2s में बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक ऑर्बिटल यहां लेंगे और एक ऑर्बिटल यहां लेंगे, इसका आधा पोर्शन वहां और इसका आधा पोर्शन वहां, ये यानी आधे आधे उधर चलेंगे, आधा आधा भाग इधर आ गया। इसको हम बोलते हैं 2s और ये होता है 2s। ss की ओवरलैपिंग से ये ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, इसलिए इनको बोलेंगे सिग्मा। कौन से सेल का है, सेकंड सेल का, तो इसे लिखेंगे 2s। इसे क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2s। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें बनाना है 2p। तो 2p के लिए देखिए कितने, 1 2 3 ऑर्बिटल्स यहां, 1 2 3 ऑर्बिटल्स, ये 2p है और ये भी क्या है 2p है। मैंने आपसे बताया था कि ऑर्बिटल आधे आधे मिलते हैं। तो मान लो आधे ऑर्बिटल यहां के और आधे भाग यहां के, 1.5 ऑर्बिटल इधर 1.5 इधर, तो टोटल कितने 3 ऑर्बिटल बनेंगे। तो 3 ऑर्बिटल जब हमको मिलेंगे तो 3 ऑर्बिटल को नीचे कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने ये बताया, ये फिर से देखिए बता रहा हूं कि ये जो p ऑर्बिटल्स हैं इनमें सिग्मा तो सिर्फ फ्रंट से ओवरलैप एक बार ही तो पॉसिबल हो सकती है। तो ये आपने क्या किया, सिग्मा बना लिया, बीच में सिग्मा एक ही, एक ऑर्बिटल सिग्मा वाला। और पाई वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, एक ये पाई और एक ये पाई, तो पाई वाले 2 ऑर्बिटल पॉसिबल हैं। तो टोटल हो गए 3 ऑर्बिटल, एक सिग्मा वाला बनाएंगे और पाई वाले 2 ऑर्बिटल बनाएंगे। पाई वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं वो एक साथ बनाए जाएंगे, क्योंकि उन दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब हमें देखना है कि 2 ऑर्बिटल एक साथ और एक ऑर्बिटल अकेले। प्रश्न यह है कि 2 ऑर्बिटल नीचे बनाए, एक यहां बनाए, या एक ऑर्बिटल नीचे बनाए 2 यहां बनाए। इस बात की जानकारी करने के लिए हमने जो ट्रिक बना रखी थी उसमें से क्या था, 15 अगस्त के पहले, अर्थात यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन 15 से कम है तो कितने इस समय 14 है। 15 अगस्त के पहले पाई पाई चुकता कर दूंगा, अर्थात पहले पाई पाई बनाना है। मान लो हम किसी का कर्ज लिए थे तो हमने इसको तगादा किया, उसने तो हमने इसको डेट बता दी कि 15 अगस्त के पहले पाई पाई चुकता कर दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि पाई पाई हमें पहले बनाना है। अब बचा आपका ये ऑर्बिटल, जो 2 ऑर्बिटल हैं उनका नाम है पाई ऑर्बिटल, इसे कहेंगे पाई 2px पाई 2py।
और ये बना आपका सिग्मा 2pz। दो ऑर्बिटल मैंने यहां बनाए, एक ऑर्बिटल ये बना दिया। अब क्या करना है, यही चीज ऊपर बनाना है। तो ध्यान रखना ऊपर वाली डिजाइन नहीं चेंज हो, सिर्फ चेंजिंग यहां होती है हर बार जो भी होती है। तो ऊपर क्या होता है, मंदिर की तरह बनाना है, दो ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये बना दिया, ऊपर वाले में कोई चेंजिंग नहीं। इसका नाम होगा पाई। दो ऑर्बिटल एक साथ हैं उनको पाई बोलते हैं। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ऊपर वाले जो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर उनको स्टार ही बताते हैं ना, तो ये भी तो स्टार हो गया। इसका स्टार यहां है सिग्मा स्टार 2pz। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की देखिए फिलिंग करनी है, कैसे करेंगे। पहले वाले में 1s2 याद रखना, बार बार ऊपर नहीं, जैसे मैं जाऊं 2s2 2p3 2p3 याद रखना। तो पहले वाले में 1s2 अर्थात शुरू में एटम में इलेक्ट्रॉन दो दो थे, लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदल गए हैं, इनको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर है उनको कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस बार हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग फिर से करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि अब एटॉमिक ऑर्बिटल रह नहीं गए, तो हमारे पास दो और दो यहां 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किन किन नियमों से करेंगे, आबाउ रूल, हुंड रूल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनका किसी का भी इस्तेमाल करते हुए आपको करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हम रखते हैं क्लॉकवाइज, फिर आगे देखते हैं कि क्या सेम एनर्जी वाला कोई ऑर्बिटल है, तो पता चला कोई ऑर्बिटल नहीं है, वापस आए और फिर अगला इलेक्ट्रॉन इसी में एंटी क्लॉकवाइज फिल करेंगे। तो 1 2 इसी तरह यहां 3 4 हो गए। ये एनर्जी का कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नीचे से को ऊपर की ओर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर पर है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जा रहे हैं। इससे ज्यादा एनर्जी इसकी है। चलिए 2s में कितने इलेक्ट्रॉन थे, ऊपर बताया था मैंने, दो दो थे, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। 4 की फिलिंग 1 2 फिर 3 और 4। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह नहीं सकते, पाउली रूल कहता है। फिर अब देखते हैं ऊपर क्या है, यहां इसमें क्या 2p3 था ना, तो पहले 1 2 3, इसमें 1 2 3 ऐसे थे। लेकिन जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल रह नहीं गए, तो 3 और 3 ये 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमें फिर से करनी पड़ेगी। और ये फिलिंग कैसे करेंगे, हमने कहा था कि ये सेम एनर्जी लेवल वाले हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन हमें लोअर एनर्जी लेवल में करना है, अर्थात इसमें नहीं इनमें करना है। अब यदि सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स यदि हैं, सॉरी ऑर्बिटल्स हैं, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे। हुंड रूल कहता है कि सभी ऑर्बिटल्स में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओ क्लॉकवाइज। तो 1 2 ऐसे, फिर वापस आएंगे 3 और 4 हो गए। अब ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, मतलब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद वाले एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाना चाहिए। तो अगले एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा मिला, ये कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, 2, तो एक अगला कहां जाएगा, इसी में आएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। ये अपने ऐसा ही बनाया है। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। लिखिए कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये वाले ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन है, लिखना है। बीच वाले रास्ते को लिखते चले जाना। तो पहले आपको पता सिग्मा आता है 1s2 हो गया, दोबारा कौन आता है, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सेकंड के आएंगे तो सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। कितने हैं ये देखिए, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s।
अब देखो यहां पर कौन आता है, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 15 से कम है ना, तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले लिखेंगे। तो देखते हैं यहां पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन है याद है? दो दो इलेक्ट्रॉन, ये देखो दो यहां है दो यहां है, इसमें कितने? दो। अब मैं इसको डायरेक्ट वहां लिखूंगा, ये देखो, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसमें दो इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2pz2 हो गया इतना। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर। हाँ, इसको और क्या लिख सकते हैं, के भी तो लिख सकते हैं। सिग्मा 2s2 के तब लिखा जाता है जब फर्स्ट सेल कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट सेल देखिए कैसे कंप्लीट है, यहां दिखा देता हूं फिर से, ये देखो इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट, तो ये के सेल हो गया और ये भी तो के सेल हो गया। फर्स्ट सेल को के कहते हैं, के कंप्लीट है तो ये हमने इसको लिख दिया के। पहले वाले के लिए भी के, दूसरे वाले के लिए भी के। सिग्मा 2s2 क्या बचा, सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2 हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं कैसे पता करते हैं, जिनमें स्टार नहीं है, प्योर बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन लिखते जाने हैं। दो ये हो गए, दो ये हो गए 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो स्टार वाले होते हैं 2 2 4, 10 में 4 घटा दीजिए, 2 से भाग देते, कितना आया 3 आ गया। इसका अर्थ ये कहता है ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि एक सिग्मा और 2 पाई। देखते हैं इसमें एक सिग्मा और 2 पाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला आपका बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कहता है बॉन्ड बनाना है, एंटी बॉन्डिंग कहता है नहीं बनाना। मतलब एक कहता है कमाना है, दूसरा कहता है गंवाना है। तो जितना कमाया उतना गंवाया, बॉन्ड बनाने में विकास में कोई सहयोग नहीं। इन्होंने सिग्मा 2s2 जितना कमाया उतना ही गंवाया, विकास में कोई से मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन देखो पाई 2px2 पाई 2py2 इसका कोई स्टार यहां नहीं है, गंवाने वाला कोई नहीं है, केवल कमा रहे हैं ये। सिग्मा 2pz2 इनका स्टार कोई वहां नहीं है, गंवाने वाला कोई नहीं, केवल कमाने वाले हैं। अर्थात एक पाई बॉन्ड यहां से बना, पाई बॉन्ड के बनने में, एक बॉन्ड के बनने में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक पाई बॉन्ड यहां बना, एक पाई बॉन्ड यहां भी तो बना, ये हो गए, तो 2 पाई हो गए और एक सिग्मा बना यहां। ठीक है, तो हम यहां पर क्या, पहले क्या बने हैं 2 पाई, बाद में क्या बना है, एक सिग्मा बना है। तो यहां पर हमें लिखना है ये जो ट्रिपल बॉन्ड बना है, इस ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और एक सिग्मा है। और वैसे हम पढ़ते ना कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो इसमें तो आ रहा है, जबकि C2 में थोड़ा सा दूसरी तरह था। अब इसका देखिए मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चाहे प्रॉपर्टी लिखे चाहे कैरेक्टर लिखे, बात देखिए। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक कैरेक्टर। यह डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। कैसे, D फॉर डबली और D फॉर डायामैग्नेटिक। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या सारे इलेक्ट्रॉन से डबल हैं, यही से पता चल रहा है ना, डबल 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 डबल, सब जगह 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक। तो हम यहां लिख देते हैं डायामैग्नेटिक। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रतिचुंबकीय। ठीक,